दोस्तों अब हम आए हैं भीष्म कुंड। भीष्म कुंड वो जगह है जहाँ पे भीष्म पिता अपनी बाणों की सरसैया पे लेटे रहे और उनके लेटे समय लेटे लेटे ही जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने उन्हें जमीन में एक बाण मार के वहाँ पानी का स्रोत निकाला, पानी की धार निकली जिससे उनकी प्यास बुझी। अब आपको यहाँ घुमाते हैं। सामने ये देखो कितना पुराना वृक्ष है। यहाँ छोटी छोटी यहाँ दुकान लगी हैं। टोपी प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी मंदिर में अब हम आए हैं। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको घूमने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ घूमते हैं तो बहुत कुछ है। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूँ मैं आपको जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये देखें आप, करीब से दिखाता हूँ आपको। और नहीं ज़्यादा करीब होगा, यहाँ से ये अर्जुन है और उन्होंने यहाँ बाण नीचे मारा जमीन में। उनके पास ही जो दिख रहा है ये यहाँ, और उसके बाद इसका ही ताल बना हुआ है। यहाँ पे इसका पानी अभी तक इकट्ठा है। क्या है? नीलकंठ। कहाँ? एक यहाँ नीलकंठ बैठा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें आप, ये मंदिर है। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया। बाकी आप यहीं से दर्शन कर लें। अंदर भीष्म पितामह की सरसैया पे लेटी, तीरों के उस पे लेटी है। कहते हैं यहाँ पे आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी होती है। आपको मांग लें, आपकी पूरी होगी। गौ माता की है। ये गद्दी है, इनके संत जो हैं, गुरु जी जो यहाँ रहे होंगे। गद्दी श्री वैष्णव रामानंद चार्य जी की। बजरंगबली जी का है। ये कुंड है, कुंड में जाने का नीचे का रास्ता है। यहाँ पे देखें, बिल्कुल लगी हुई दुकान है मंदिर के साथ में। जैसे देखें कितने प्यारे प्यारे आइटम है, सारे के सारे मस्त है। कन्हैया के हैं शायद, मुझे लग रहा। लड्डू गोपाल के हैं। सारी चीजें देखने दिखाने लायक, खरीदने लायक। मक्खन खाते थे, मक्खन बनाने वाले चरखा मिल जाएगा, चक्की मिल जाएगा। छोटी सी तो चरखा ये सबसे स्मॉल साइज ये है, इसके बाद बिग साइज बड़े बड़े ये कितने? 100 वो भी 100 का। इसमें बड़ा साइज लोगे 200 का है, उससे बड़ा 500। बिहांस धार्मिक भंडार के नाम से इनकी दुकान है। भैया की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर वाली दुकान इन्हीं की है। सारे सामान बहुत ही मस्त हैं। बिल्कुल शांत जगह है, बिल्कुल शांत। आप आवें
बस ध्यान लगा के बैठ जावे और तसल्ली से अपना शांत होकर घर जाए। अब हम आए हैं यहाँ एक ज्योतिसर जगह है। ज्योतिसर जगह में आप भी कभी आए हैं, अच्छी जगह है। यहाँ लाइट शो बता रहे हैं, एक लाइट शो होना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम आए हैं। उसे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पानी में कुछ लाइट वाइट वगैरह का कुछ सिस्टम है। हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो ज़्यादा पता मुझे भी नहीं है। बाकी हम पहुँच चुके हैं। 6 बजने में 5 मिनट है। 6:10 का इन्होंने टाइम दिया है, 6:10 पे शुरू होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी जगह है। बैठने की जगह है और सामने इनका पानी भरा हुआ है इन्होंने, इसमें कुछ चलेगा शो इनका। ये शेड है, कुर्सी बिछी हुई है। भैया ठंड है मस्त वाली, खुले में बैठे हैं। मैंने तो अपनी टोपी भी ओढ़ ली है, अभी कुछ पैक हो लिया हूँ, पर उसके बाद भी मुझे ठंड चढ़े ही जा रही है, चढ़े ही जा रही है, चढ़े ही जा रही है। क्या इनमें लाइट जलेगी? पानी साधना ने भी ओढ़ रखी है, वानी ने, कपिल ने भी, और हमारे यादव जी भी पैक हो रहे हैं। यहाँ चारों तरफ बिल्कुल खुला ही खुला है। आप देखो क्या जंगल सा है बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगा इसे थोड़ी देर में जब ये शुरू होगा। आप भी देखें, सुंदर जगह है, वैसे बढ़िया जगह है, मस्त है। और लाइट शो के बाद और पता लगेगा कितनी ज़्यादा मस्त हो जाती है। चलो देखते हैं, इतने मेरी से थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज हो जाएगी। अजर अमर काली और कालजयी उपदेश दिया था। आज हम आपके लिए उसी विस्मयकारी वृतांत का पुनः निरूपण करेंगे, चलचित्र, प्रकाश, ध्वनि, छायाचित्रों और जलप्रपातों के मिश्र माध्यम से। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समा जाते हैं। भगवद गीता का यह नवीन निरूपण आपको तभी मजा देगा जब आप भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। समय सदा गतिमान रहा, बहता रहा, चलता रहा, और मैं अचल अटल अडिग यही एक जगह गड़ा रहा, खड़ा रहा। पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से, खान से, ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी स्थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है, और इसी ठौर से मैंने वृषभवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है। और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर, इसी स्थल पर इतिहास को बनते, बिगड़ते, बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने। इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ, दानी, दयालु, प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय इतनी देर क्यों लगाती? तूने ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन में सिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी।
कृष्ण ने उस दिन अपनी सखी कृष्णा की लाश तो बचा ली, किंतु इस घोर पाप, इस जघन्य अपराध, संपूर्ण स्त्री जाति के इस अनादर के बाद संसार को प्रलयंकारी युद्ध से बचाना अब केशव के लिए भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, पेड़ काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल बल, जो नृशंस हत्याएं या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं इस सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। धड़क धड़क हाथों की चमक चमक, बाणों की किरणों में हारों की धमक धमक धमक, अश्वों की धड़क 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 धड़क, गजगज की लहक लहक लहक। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और ध्रुव थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे? जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। हमारा यह आदत आई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माताओं हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, गाय मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी तीव्र बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निकाल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, गुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी।
आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग, फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूं, हर कर्म में होता हूं। नृसिंहोऽवतः वामनः रामो रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है, ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है, ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण, मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आदताई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहु, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। वो मूर्ख लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर भार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की धमक की बराबरी शायद ही कर सके। इसलिए दूत, यश कमा, शत्रुओं को जीत, इस समृद्धशाली राज्य भोग, इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया। तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो। केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। पार्थ, शनय शनय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ वक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत,
सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया। महाबाहु ऋषिकेश, केशिनीशूदन, मैं संन्यास का और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है यह भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहमवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में, सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गई, और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले, और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो, धनुर्धर अर्जुन हो, वहीं लक्ष्मी हो, वहीं विजय हो, वहीं कल्याण हो, वहीं अचल नीति का व्यवहार हो, ये मेरा मानना है। बात भी मैं अभी भी बार बार रोमांचित हो उठता हूँ, किंतु और भी रोमांचित हो उठता हूँ मैं हरि का वो अद्भुत रूप याद करके, जो उन्होंने विश्व रूप दर्शन योग की बात करते समय अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा ना थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था, और एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निधित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशपुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीचि, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अजल पदार्थों में हिमालय, पेड़ों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्चैश्रवा, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवित्रकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में बृहत् साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में अध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कभी समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ पार्थ। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं ही हूँ। मैं विश्वतोमुख हूँ। ये पूरा विश्व मेरा मुख है। मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया, और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और सम्मुच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ में योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं
और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हों, निरोगी हों, कल्याण हो सबका और कोई दुख न भोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये भी उसी का है, राम विश्वास उसके बच्चों ने बनाया है। उसके लड़के काम करते हैं ना, वो कुछ तो करता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, बच्चे काम करते हैं। कमाल यार, शो कमाल की चीज दिखाई हुई तुमने। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्व सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले न आकाश था, न पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था उस पल को, अगम अटल जल भी कहाँ था। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतार की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा पूर्व का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है कान बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। अहंकार शक्तियों का बोला परशुराम अवनिकाल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया
पूर्ण अवतार, 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतार में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। युद्ध हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्ज नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के बरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित कर दी। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया। अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज बोले, भगवान को होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत बोलता है मुझ में, संहार डोलता है मुझ में। उठियाचल मेरा देखभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर विबंध को घेरे हैं, मैनाक मेल पग मेरे हैं। और दिखते जो ग्रह सब है मेरे मुख के अंदर। दिखूं तू दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। अक्षर अचल जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सूर्यादि अमर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि धनुधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध दे, दुर्योधन बांध दे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से
बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूर्य को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हरी सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले। मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध था। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर पाया मन तब। कोई गुरु था कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ जब रण में अर्जुन व्यतीत हुआ। फिर कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। और वह था ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन में संशय होता है, ये विश्वरूप क्या होता है। इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। श्वास में रंग ढंग अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर कहे लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग। आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार। कर रहे दंडवत सर्वनमन, पर हरिकोट में गर्जित घन। सारी सृष्टि दहा गई अनल, जो शेष बचा ले गया करल। हरिमुख में सब कुछ समा गया, था विश्व नहीं अब कहाँ गया। हरिमुख भक्षण को आतुर था, मुख एक नहीं शतकोटि मुख। प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख ये युग रूप था जो दर्शित। हे लोक त्रय कंपित कंपित, विकराल रूप जो दिखलाया, गुरकेश देख तक ना पाया। रूप धरो वही तो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अमीर है। बोले रहो, उठकर युद्ध करो।
निज स्वधर्म को सिद्ध करो। नहीं समर तेरा, ये मेरा है। कर्तव्य कर्म बस तेरा है। 2 बार दिखाकर विश्वरूप संदेश दिया अमृत स्वरूप। पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो। मैं ही तो हूं हर कोने में, रण होने में ना होने में। सौभाग्यशाली हैं आप जो आज ज्योतिसर की उसी भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योतिसर की जहां योगीराज ने ज्ञान दिया। धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया। धन्य धन्य ये विश्वरूप जिसने जग को नव प्राण दिया। धन्य धन्य श्री महाविष्णु नव धर्म प्रणीत महान किया। शो देखने के बाद वापस एनआईटी जा रहे हैं। रात को यहीं रुकेंगे। अभी साधना का आज फास्ट है तो इसके लिए चाय लेके आ रहे हैं। थोड़ी सी चाय वानी को भी पीनी है तो फिर ये दोनों चाय पियेंगे। उसके बाद जाके कुछ खाना पीना खाते हैं। और यदि आपका कभी आना हो है तो स्पेशली ज्योतिसर में आके आप ये ज़रूर देखें लाइट शो जो है। गीता का पूरा ज्ञान, भगवान के पूरा विराट दर्शन बहुत ही प्यारा दिखाया गया है। बहुत ही प्यारा, ऐसी चीज़ शायद देखने को नहीं मिलती। वैसे मैं अपलोड करने की कोशिश तो करूँगा। अगर कॉपीराइट ना दिया यूट्यूब ने तो इसे पे अपलोड करेंगे। बाकी अब देखते हैं खाने में क्या मिलता है, क्या कहाँ खाते हैं। खाते समय आपको बताते हैं। ये सामने जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र का गेट है। देखो आप कितना सुंदर है।